अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए ऑनलाइन पेपर को प्रिपेयर किया जाता है और इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए हम ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, जो कि इजीली सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल होगा। ये ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म जो है गूगल का प्लेटफॉर्म है और गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम गूगल फॉर्म्स को यूटिलाइज़ करेंगे और इस गूगल फॉर्म के अंदर आप डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं और उनकी ऑटोमेटिक मार्किंग जो है वो भी पॉसिबल हो सकती है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर टाइम लिमिट भी हो तो वो टाइम लिमिट भी लगा सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट इट। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन पेपर जो है वो बनाएं और उसके बाद वो लिंक हम डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें। तो सबसे पहले गूगल जो है इसको ओपन किया जाए और गूगल ओपन करने के बाद गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र जो है इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे गूगल फॉर्म टाइप करेंगे तो आपके पास गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज़, इसको आप क्लिक करें तो ये हमें जो फर्स्ट इंटरफेस जो है वो इस तरह का आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके अंदर आप जो है लॉगिन होना ज़रूरी है गूगल अकाउंट के साथ। सो गूगल फॉर्म्स, गो टू गूगल फॉर्म्स फॉर पर्सनल यूज़, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड के आपके पास ब्लैंक ऑप्शंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टेम्पलेट्स जो है वो मौजूद हैं, तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें जो ब्लैंक फॉर्म है इसको इससे स्टार्ट करें। तो ये हमारे पास ब्लैंक फॉर्म जो है वो इस तरह का है। यहाँ पे एक बात और क्लियर होना ज़रूरी है कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म आ गया है ये आपके जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म को कोई नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर BS 11th ये क्लास है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई मिड एग्ज़ाम लेना चाहें तो मिड एग्ज़ाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ईमेल, वैलिड ईमेल होना ज़रूरी है ये। और इसके साथ नीचे हम ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले शॉर्ट आंसर इसको चूज़ करेंगे क्योंकि हमें स्टूडेंट का नेम वो भी ज़रूरी है, नेम ऑफ स्टूडेंट। और इसको हम एसेंशियली रिक्वायर्ड कर देंगे कि इसके बगैर जो है स्टूडेंट इसको कंटिन्यू नहीं कर सकेगा इसको आंसर किए बगैर। और इसको इस से हम डुप्लिकेट करेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर ये लिख देंगे। ये तो थी उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है रिज़ल्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करके तो ये हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा।
नेक्स्ट सेक्शन, इसको अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ये यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये MCQs है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है, हमने इसी सेक्शन में डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू ये अप्लाई क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यूजुअली ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए मल्टीपल चॉइसेस जो है उनमें चेक बॉक्सेस जो हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसी ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट इज़ बाउंड्री, ये क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन स्टडी ऑफ एलजी, सेकेंड ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ एनिमल्स, थर्ड ऑप्शन स्टडी ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे जितने भी आप ऑप्शंस चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई ETC, या इसमें एक और ऑप्शन भी ये ऐड कर सकते हैं, नन ऑफ गिवन। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेडी हो गया, मल्टीपल चॉइस। हम अगर इसको ऑनलाइन इसकी मार्किंग करना चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक हो जाए, तो उसके लिए हमें इस फॉर्म के शुरू में आना पड़ेगा। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये जनरल सेटिंग है। अगर आपको ईमेल जो वो ज़रूरी है तो इसको कलेक्ट करें, कलेक्ट ईमेल्स, यूजुअली ये ज़रूरी नहीं होता। सेकंड, प्रेजेंटेशन, हेयर शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चन ऑर्डर्स, शो लिंक टू सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स। ये हम ऑनलाइन के लिए, एग्ज़ाम के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। और थर्ड इसमें ऑप्शन क्विज़ की है, मेक दिस अ क्विज़। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं इमीडिएट आफ्टर ई सबमिशन दे कैन सी देयर मार्क्स, तो इसको ऑन रहने दें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको लेटर मैनुअल भी कर सकते हैं। मैं इसी को यूज़ करता हूँ। और इसके साथ यहाँ पे रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, ये भी, इसको भी ख़त्म कर दें, करेक्ट आंसर इसको भी, और पॉइंट वैल्यू इसको भी। तो देन इसके बाद इसको सेव कर दें। तो ये हमारे पास इस तरह ये सेटिंग इस एग्ज़ाम की हो गई है। तो अब आप देखेंगे कि सेटिंग क्विज़ एग्ज़ाम सेट करने के बाद तो हमारे पास एक ऑप्शन आंसर की यहाँ पे आ रही है। तो आंसर की इसको ओपन करें और यहाँ पे इसकी वैल्यू आप पॉइंट्स के अंदर 1 लिखें, या जितनी आपको वैल्यू आप एक को वेटेज देना चाहें वो लिखें। और इसके साथ इसके करेक्ट आंसर या की को भी आप क्लिक कर दें, और देन इट इज़ डन। इसमें ये इस क्वेश्चन का आंसर रिक्वायर्ड एसेंशियली है, इसको अगर ऑफ कर देंगे तो इसको आंसर किए बगैर भी सबमिट हो जाएगा। अगर नहीं, आप चाहते हैं कि स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस को ऑप्ट करें, तो इसको रिक्वायर्ड ज़रूरी है। इसके साथ यहाँ पे डुप्लिकेट के बटन से आप नया क्वेश्चन वो ऐड कर सकते हैं। तो ये नया क्वेश्चन जो है,
फॉर एग्जांपल व्हाट इज मार्कोलॉजी। सो ये सेकंड क्वेश्चन है। इसी तरह यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनके आंसर्स को, सारे ऑप्शंस को। तो और एंड के ऊपर जब ये पेपर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो इसमें आंसर की में इसका करेक्ट आंसर ज़रूरी है कि उसको आप टिक करें। और अगर इसकी वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा आप करना चाहें तो वो हो सकती है। तो ये डन हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं वो डुप्लिकेट करते हुए उनको डुप्लिकेट करते हुए आप डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये चाहें कि यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, इसके बाद आप एक नया सेक्शन क्रिएट करें तो उसको आप एज एन सब्जेक्टिव पेपर जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं आप वो इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं और इनके साथ आप इनके डिफरेंट कितने मार्क्स हैं वो साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये तो था कि आपने ऑनलाइन फॉर्म जो एग्ज़ाम पेपर है वो किस तरह बनाना है। इसके बाद इसकी सेटिंग है कि आप इसको किस तरह डिलीवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो सेटिंग के लिए ये दोबारा इन ऑप्शंस को चेक कर लें कि ये सही हैं। इसमें कलेक्ट ईमेल, अगर तो आप ये डायरेक्ट विदाउट एनी लिमिट स्टूडेंट्स को भेजना चाहें तो कलेक्ट ईमेल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर टाइम लिमिट लगानी है तो इसके साथ ऐड ऑन जो है उसको ऐड किया जाता है। ठीक है, जिस तरह प्लग इन होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर, इसी तरह गूगल फॉर्म के अंदर ऐड ऑन लगा के आप टाइम लिमिट लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ आप यहाँ पे दोबारा इनको देख सकते हैं। इसके बाद ऐड ऑन लगाने के लिए ये जहाँ पे आपका अकाउंट जो है आप लॉगिन है, इसके साथ मोर की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे एंड के ऊपर ऐड ऑन है। तो ऐड ऑन इसको क्लिक करें तो हमारे पास एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। वर्क विद फॉर्म्स, इसमें सर्च ऐप्स हैं। तो इसमें आप डिफरेंट ये ऐड ऑन या डिफरेंट काइंड की ऑप्शंस अपने फॉर्म के ऊपर लगा सकते हैं। तो हमें जो टाइम लिमिट चाहिए उसके लिए जो फ्रीली अवेलेबल है वो एक्सटेंडेड फॉर्म्स का प्लगइन है। इसको आप ओपन करें और यहाँ पे जहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ है यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, इसको क्लिक कर दें तो इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, और इसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो ये आपके फॉर्म के साथ ऐड ऑन अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये आपने ऐड ऑन अपने एग्ज़ाम फॉर्म के ऊपर लगाना है तो यहाँ पे ऐड ऑन्स की ऑप्शन है। ऐड ऑन यहाँ पे एक्सटर्नल ऐड ऑन एक्सटेंडेड फॉर्म्स, तो इस पे अभी ये नहीं आया। तो इसके लिए अगर ऐसा सिनेरियो हो तो अपने फॉर्म को रिफ़्रेश करें और ये फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली आपके जो गूगल ड्राइव है वहाँ पे सेव हो जाता है। तो ऐड ऑन एक्सटेंडेड फॉर्म्स, तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कन्फिगर की, तो इसमें कन्फिगर करना है आपने। पहले इसको कनेक्ट टू एक्सटेंडेड form.io, ये इसकी वेबसाइट के साथ अटैच हो जाएगा। अगर इस तरह की ऑप्शन आए
तो इसको फिक्स करना ज़रूरी है एरर। तो इसमें आप पहले सेटिंग के अंदर जाएं, यहाँ पे कलेक्ट ईमेल इसको जो है अनचेक कर दें। तो ये और इसको सेव करें। इसके बाद इसको फिक्स करें एक्सटेंडेड फॉर्म, तो ये फिक्स हो जाएगी। और इसके बाद आप इसके ऊपर टाइम लिमिट्स जितना इसको सॉल्व करने के लिए टाइम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 मिनट्स है। और इसके बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट अटैम्प्ट्स हैं, तो अगर इसको भी आप स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए इंक्रीज़ करना चाहें तो इसको यूजली 2 या 3 टाइम्स रखा जाता है। अगर आप वन टाइम इस अटैम्प्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो अगर नेट की स्पीड स्लो है और फॉर्म जो है वो वहाँ पे स्टिक हो गया है, तो जब उसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसकी एक अटैम्प्ट उसको काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अब ये टाइम अटैम्प्ट्स जो है इसको ज़्यादा कर दें, ताकि जिनके पास इंटरनेट स्पीड कम है वो इंटरनेट स्पीड को वहाँ पे वो अगर रिफ़्रेश भी करना चाहें तो वहाँ पे ये रिफ़्रेश करके इसको इस्तेमाल करें। और इसके बाद इसको आप सेव कर दें। तो ये लिमिट्स यहाँ पे अटैच हो गई, यानी ये फॉर्म जो है स्टूडेंट्स के पास लिंक के थ्रू 20 मिनट्स अवेलेबल रहेगा। और हर स्टूडेंट 3 टाइम्स अगर हेल्ड हो गया कंप्यूटर तो उस ब्राउज़र के थ्रू 3 टाइम एक ही आईपी से उसको रिफ़्रेश कर सकता है और उसको अटैम्प्ट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे शेयरेबल लिंक होता है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिंक कॉपी हो जाएगा। ये लिंक जो है आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू स्टूडेंट्स को कन्वे कर सकते हैं। इसके बाद अब आपका फॉर्म दिखने में कैसे लगेगा, तो उसके लिए हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो स्टूडेंट्स के पास जब फॉर्म ओपन होगा तो वो इस टाइप का होगा और ये 20 मिनट्स के लिए है। अगर स्टूडेंट जब इसको गेट स्टार्टेड करेगा तो ये फॉर्म 20 मिनट्स तक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होगा और जैसे ही टाइम लिमिट ख़त्म होगी ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर ये टाइम स्टार्ट हो गया है। ये यहाँ पे आंसर्स और पहले स्टूडेंट अपना नेम लिखेगा, फिर रोल नंबर लिखेगा। तो ये फर्स्ट सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में ये सेकंड सेक्शन की तरफ नहीं जाएगा जब तक यहाँ पे स्टूडेंट जो है इन फील्ड को पूरा नहीं करता। हम सेकंड सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अगर इनको चूज़ करने के बगैर किसी ऑप्शन को टिक करने के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ जाना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट, और ये लास्ट सेक्शन है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट को क्वेश्चंस दिए हैं और इसके बाद हम इसको अगर सबमिट करेंगे तो ये पेपर जो है वो सबमिट हो जाएगा। अगर हम सबमिट नहीं करेंगे तो 20 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और इसके साथ यहाँ पे मैसेज आएगा थैंक्स फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हमारे पास ये रिकॉर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस रिस्पॉन्स के अंदर। तो रिस्पॉन्स आप देखें, एक मैंने फिल किया है तो ये रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे एक नोट हो गया। तो इसी तरह जितने स्टूडेंट्स इसको फिल करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज जो है काउंट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। और जब टाइम ख़त्म हो जाए, आप चाहें कि कोई और स्टूडेंट इसको अब फिल ना कर सके, तो उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज इसको अनचेक कर दें, नो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज एट दिस टाइम। तो इसके बाद अब कोई भी स्टूडेंट चाहे उसके पास लिंक है या नहीं है, वो इस फॉर्म को या इस पेपर को सबमिट नहीं कर सकता। तो इसके बाद ये समरी है डिफरेंट क्वेश्चंस की। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप किस तरह इसको अपने एग्ज़ाम क्वेश्चन जो
स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं ऑटोमेटिक, वो किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिस्पॉन्सेज के अंदर आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड रिस्पॉन्सेज है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एक्सेल फॉर्म के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन कि कौन से कितने लोगों ने इसको किया है, रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है एक्सेल शीट की फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाएंगे। सो होपफुली आप सबको ये पता चल गया होगा आप कि किस तरह हम ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट्स के अंदर कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया। हैव अ नाइस